फरवरी में रिपोर्टिंग और प्रूनिंग के बाद अब है ये मार्च का महीना, और मार्च के महीने में अब गार्डन में कौन कौन से काम करने चाहिए। और अभी मैं बहुत दिनों से नहीं थी, मतलब कि कम से कम 20 से 25 दिनों से इधर उधर मेरा आना जाना लगा हुआ था, तो मैं अपने गार्डन में बिल्कुल टाइम दे नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि मेरे गुलाब वगैरह में बहुत ही ब्लूमिंग हुई थी, तो उसमें मैं वीडियो भी नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई। लेकिन अभी गार्डन में बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने हैं, तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि अभी कौन कौन से गार्डन में काम ज़रूरी हो गए हैं करने को, और करने भी चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे इसमें लगा हुआ है गुलाब, लेकिन दिख नहीं रहा कि इसमें गुलाब लगा हुआ, और इसमें लगा हुआ है हिबिस्कस हाइब्रिड, लेकिन दिख नहीं रहा है कि क्या है। और ये 1 महीने पहले ही मैं सब लगाई हूँ, तो क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो ये देखिए, इसमें कितने सारे घास हो गए हैं, बथुआ हो गया है, साग हो गए हैं। तो घास नहीं ज़्यादा, ये सब बथुआ वगैरह ही है, साग है। तो इन सभी को मुझे निकालने पड़ेंगे पहले। तो देखिए इस पॉट में कितना भरा हुआ, इस पॉट में तो मैरीगोल्ड के भी कई सीडलिंग्स हो गए हैं, इसमें गुलाब लगा हुआ, तो इन सभी को निकालने पड़ेंगे। और ये देखिए, ये हाइब्रिड हिबिस्कस है, इसमें भी सिर्फ बथुआ दिख रहा। इधर देखिए तो इसमें भी बथुआ, इसमें भी पूरा बथुआ है। ये अपराजिता का ये प्लांट है। फरवरी में ही मैं सारा काम की थी, किसी की रिपोर्टिंग की थी, तो किसी की गुड़ाई कर खाद वगैरह डाले थे, कंपोस्ट वगैरह, तो किसी की प्रूनिंग हुई थी, तो सारे पॉट में काम किए थे मैंने। लेकिन देखिए, ये 1 महीने में ही कितने सारे इसमें घास वगैरह, बथुआ वगैरह सब जम गए हम। तो इधर मैं थी नहीं, इसलिए सब बड़े बड़े हो गए, नहीं तो मैं पहले ही निकाल देती तो इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन मैं इधर उधर थी तो मैं निकाल नहीं पाई। और ये देखिए, ये गुलाब है, तो बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग हुई थी। फूल अब ख़त्म हो गए हैं, तो इनमें भी कुछ काम करने होंगे। ऐसी हुई थी ब्लूमिंग जब हो रही थी, तो और भी ज़्यादा ब्लूमिंग हुई थी। ये तो थोड़ी सी मैं कभी पीक ली थी, वो है। देखिए, ये रोज़ खिलकर पूरा ख़त्म हो गया। मैरीगोल्ड में फ्लावरिंग तो अच्छी हो रही है, लेकिन ये देखिए इसमें भी कीड़े लगे हुए हैं। तो ये करना होगा हमें कि इस पर कुछ स्प्रे करना होगा। तो क्या स्प्रे करेंगे वो भी मैं दिखाऊंगी। अब इधर ये देखिए, हार श्रृंगार है इसमें, लेकिन ये पता ही नहीं चल रहा कि इसमें हार श्रृंगार है। सारे में घास बथुआ भर गए हैं, तो सबको हमें निकालना होगा। ये देखिए कनेर, इसकी भी मैंने प्रूनिंग की थी, तो कितना बुशी हो गया है प्लांट कनेर का, देखिए। और ऊपर से थोड़ा रॉट हो गया, तो इसको हम काट देंगे बाद में। लेकिन ये सब पहले तो निकालना होगा, तभी फिर इसमें धूप हवा पानी लग पाएगा, तब और इसकी ग्रोथ हो पाएगी। गुलदाउदी, ये देखिए गुलदाउदी में कितनी अच्छी ब्लूमिंग होने लग गई है। ये कलियां जो है अब खिलने ही वाली है, मतलब कितनी सारी कलियां हैं इसमें, देखिए। और इसमें भी मैरीगोल्ड है, लेकिन बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हुई है इसमें भी। देखिए कितना फूल खिला हुआ, बहुत ही खिला हुआ। और ये देखिए, इस उड़हल का भी बहुत अच्छा, मतलब प्रूनिंग करने के बाद कितने ब्रांचेज निकले हैं। और ये इक्ज़ोरा में भी बर्ड्स बन रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इस तरह से, तो इस तरह से है। और इधर ये नीचे में मिट्टी रखी हुई है, तो बिल्ली लैट्रिन कर देती है, तो इस तरह से मैं ढक दी थी। तो ये देखिए जेड प्लांट, जिसको कि मैं ट्री शेप दे रही हूँ। तो धीरे धीरे जैसे इन सब की भी अब प्रूनिंग करनी पड़ेगी, पिंचिंग करनी पड़ेगी। और ये देखिए, सब में घास भरा हुआ है और बथुआ ज़्यादा है। और ये अभी खिलने वाला है, मतलब अभी खिल जाएगा थोड़ा देर में। और इधर ये मेरे अडेनियम, तो ये देखिए कैसी ग्रोथ हुई है। रिपोर्टिंग प्रूनिंग के बाद, कुछ की मैंने रिपोर्टिंग की थी, कुछ की प्रूनिंग की थी, तो कैसी ग्रोथ हुई है, उसके बाद कैसी ब्लूमिंग हो रही है। ब्लूमिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो इस प्लांट की तो मैंने रिपोर्टिंग भी नहीं की थी और प्रूनिंग भी नहीं की थी, सिर्फ इसमें कंपोस्ट डाला था। तो ये देखिए इसमें कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, देखिए पूरे में ब्लूमिंग हो रही है। और इसकी मैंने रिपोर्टिंग प्रूनिंग की है, तो ये देखिए न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। हर ब्रांचेज पे 2 या 3 फुटाव आए हैं। इसकी मैंने सिर्फ प्रूनिंग की थी, रिपोर्टिंग नहीं की थी, और खाद डाला था। तो इसमें भी देखिए 3 ब्रांचेज निकले हुए हैं, 2-3 इसमें भी निकले हुए हैं। और ये देखिए ब्लूमिंग भी हो रही है, इसमें भी ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। और ये ब्रांचेज अभी न्यू फुटाव भी आ रहे हैं। तो ऐसे
तो अडेनियम में इस तरह से ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है, अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। और ये पिंक कलर है और ये है जो रेड कलर है। तो बीच में तो हल्का पिंक ही है सब में, लेकिन उधर वाला जो है रेड कलर में आता है और ये पिंक में आता है। तो सब में थोड़ा थोड़ा अंतर मिलेगा आपको। तो इस तरह से जैसे जैसे मैंने रिपोर्टिंग प्रूनिंग की थी वैसे वैसे इनमें फुटाव आ रहे हैं। अभी भी मेरे यहाँ अडेनियम के काम अभी कुछ कुछ चल ही रहे हैं, क्योंकि इधर उधर रहने के कारण अभी तक मैं सारा काम फिनिश नहीं कर पाई हूँ। अब गार्डन में कौन कौन से काम अभी ज़रूरी है जो कि हमें अभी कर लेने चाहिए, चलिए अब करते हैं स्टार्ट। जैसे कि इसमें बथुआ भी है, मैरीगोल्ड भी है, साग भी है। तो बथुआ को मैं पहले अलग हार्वेस्ट कर लेती हूँ और जो साग है मतलब एक जगह जड़ से ही उखाड़ना पड़ेगा हमें, और जैसे इसको तोड़ते जाएंगे तो ईजी होगा। और इससे तो मैं साग बनाऊँगी भी इसका, बथुआ का। और इसमें ये गनहारी साग वो है तो इसमें कीड़े लगे हुए उसको हटा दूँगी। तो मैं निकालती हूँ फिर दिखाती हूँ। गेंदे है तो छोड़ दूँगी। अब इसमें जैसे ये लीफ से कीड़ा लगा हुआ तो इसको भी हटा दूँगी काट कर। तो देखिए इस पॉट में कितना भरा हुआ था तो मैंने निकाल लिया, इतना बथुआ निकला है। और ये साग जो घास निकले उसको मैं हटा दी हूँ। इधर ये नोनी का साग था तो उसे भी मैं इसमें हटा दी हूँ, क्योंकि फिर ये फ्लावरिंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और ये पालक है, और ये जैसे ये मैरीगोल्ड है इसका जो ये लीव्स है ना इसमें कीड़े लगे हुए थे, इसको मैं हटा दे रही हूँ थोड़ा। इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी ऐसे। और फिर बाद में इनमें कुछ नीम ऑयल वगैरह का भी स्प्रे करूँगी, तो भी मैं दिखाऊँगी जब स्प्रे करूँगी। तो ये देखिए ये रोज़ है और इन सब की भी पे भी अभी काम करने हैं। तो अभी मैं जैसे इसको हमें यहाँ से पिंचिंग करनी है, हाथ से होगा या नहीं पता नहीं, तो बाद में ये करूँगी। ये देखिए ये पॉट कैसा खाली हो गया। अभी ये वाला भरा हुआ है। इस तरह से सभी पॉट में हमें काम करने हैं। तो ये देखिए 3 पॉट को मैंने यहाँ पे साफ़ किया और इतना सारा ये हार्वेस्ट हुआ। सब साग ही है, बथुआ और गंधारी साग हरा वाला जो होता है। तो इन तीनों गमलों को मैं देखिए जो साग वगैरह थे हार्वेस्ट कर ली हूँ। और इतना सारा इन तीनों से ही सिर्फ बथुआ निकला है, एक आध इसमें गंधारी साग है। तो रिपोर्टिंग करने के बाद घास वगैरह निकल ही आते हैं पॉट में, तो इन सभी को आप निकाल लें। अभी मार्च में यही सब काम करने होते हैं। इसमें देखिए ये जैसे कि फूल जो ख़त्म हो गए खिल कर, इसको भी ऐसे हटाते चलेंगे तो फिर सीड बन जाएगा, तो ब्लूमिंग फिर कम होने लगेगी। और इसमें भी बथुआ भरा हुआ है, जो ये सीड भी बन रहा है इसमें, तो इसको तो पहले हटा दे रही हूँ, उसके बाद इसको हार्वेस्ट करती हूँ। यही सीड सब इसमें गिर जाते हैं तो फिर से ये निकल जाता है बथुआ। बथुआ तो अच्छा है, खाना चाहिए, इसलिए मैं छोड़ भी देती हूँ कि बथुआ हार्वेस्टिंग करने को हो जाएगा, साग खाने को मिल जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसको निकाल लेते हैं, फिर मिलते हैं। और ये देखिए साथ साथ गुड़ाई भी करते जा रहे हैं, तो इसमें गुड़ाई कर देंगे और फिर शाम में पानी देंगे, क्योंकि मिट्टी में भी नमी है। इसमें भी मैरीगोल्ड का प्लांट है और फ्लावरिंग भी हो रही है, तो इसको भी मैं निकालूंगी, आज शाम में निकालूंगी और दूसरे पॉट में शिफ्ट करूंगी। ये रोज़ में एक भी कुछ नहीं निकला है, लेकिन रोज़ में भी काम करने हैं, रोज़ में भी कुछ काम करने हैं मुझे। तो ये देखिए कैसा ये घास से भरा हुआ था, अब कैसा लग रहा है पॉट। ये पूरा घास से दिख नहीं रहा था, मिट्टी वगैरह। तो कुछ की जिनमें से मैंने घास निकाली उनकी गुड़ाई भी कर डाली है। ये देखिए इतना सारा बथुआ निकला है, ये देखिए सारा बथुआ ये है, पूरा इतना बथुआ निकला है इसमें। तो मैंने बथुआ और ये गन्हारी साग जो होता है हरा वाला वो, और इसके ये देखिए इतने जड़ वगैरह निकले हैं, तो मैंने इन सभी को हटा दिया है, क्योंकि फिर मुझे नीचे में जड़ सहित रखती तो फिर से हटाना पड़ता। और ऊपर के जो इसमें जैसे सीड बन रहे थे इसे भी हटा दी हूँ, तो इतना बथुआ निकला है। तो ये सब को मैं फेंकूँगी नहीं, जाएगा ये कचरा में, मतलब ये जाएगा कंपोस्ट में, जाएगा कंपोस्ट बिन में डला जाएगा। और जैसे इन सब में मैरीगोल्ड है निकला हुआ, तो इसको भी मैं लगाऊंगी। और ये टमाटर है एक, तो इसे भी मैं किसी पॉट में लगा दूंगी। तो ये देखिए कैसा हो गया, पूरा घास से भरा हुआ था, कनेर वगैरह
दिख नहीं रहा था, हार श्रृंगार दिख नहीं रहा था। और ये देखिए टूट गया, ये क्या स्टेम, इसका एक टहनी टूट गई, यहाँ से निकला था जो 3 निकला था प्रूनिंग करने के बाद, तो एक टूट गया मुझसे। ये गुलदाउदी अब खिलने वाली है। ये गेंदा इसमें भी पूरा भरा हुआ था, ये भी देखिए कोई पॉट दिख नहीं रहा था, बथुआ से पूरा भरा। मैंने सबकी निकाल दी, तो अब इस तरह से मेरे गार्डन के व्यू दिख रहे हैं। इधर तो मैं स्टार्टिंग में दिखाई ही, इसमें तो फूल ही फूल खिले हुए हैं हार्डेनियम में, ये देखिए। और ये अब खिल रहा है गजानिया, अभी पूरा खिला नहीं है। तो जैसे घास वगैरह है तो उनको निकाल लें, और निकालने के बाद थोड़ी हल्की गुड़ाई तो ऐसे भी हो जाती है, और हल्की हल्की हमने गुड़ाई कर दी तो उससे मिट्टी और हल्की बन जाती है और प्लांट को थोड़ा ऑक्सीजन भी मिलता है। तो गुड़ाई कर लें, और उसके बाद जैसे कि अगर मॉइस्चर है तो पानी यहाँ पे शाम में दें। और जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा धूप नहीं हो रही है और मॉइस्चर थी, तो मैं शाम में पानी डालूँगी। इधर भी कुछ काम बाकी है। इसमें एक छोटा सा करी पत्ता का प्लांट है, उसके ऊपर ये अमरबेल का पता नहीं कहाँ से आ गया है, तो उसको हटा दे रही हूँ। तो ग्रोथ अब इसकी हो रही है, बहुत छोटा सा दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें भी ग्रोथ हो गई है। इधर भी कुछ काम करने बाकी हैं, अभी मुझे मॉइस्चराइज भी लगाने हैं। ये देखिए टमाटर था, छोटा छोटा टमाटर है शायद, तो ये पक गया है। इतना बड़ा अपराजिता का फ्लावर्स खिलता है। तो शाम में मैं फिर पानी डाल दी, लेकिन शाम में वीडियो नहीं बना पाई थी। और दूसरे दिन सुबह ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब यही गार्डन पूरे पॉट में कहीं मिट्टी नहीं दिख रही थी, सब जगह घास घास दिख रहे थे। तो ये देखिए ये डहेलिया जो कि थोड़ा कल खिला हुआ था, आज पूरा खिल गया। तो इसके जो लीव्स हैं नीचे, इसमें कीड़े लगे हुए हैं, तो उसको हटा दे रही हूँ मैं। और अब मुझे एक दिन इस पर स्प्रे करने हैं, तो नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे कर दूँगी, तो फिर थोड़ी जो एफिड्स वगैरह का अटैक है वो ठीक हो जाएगा। अभी जैसे कि मार्च का महीना है, इसमें गर्मियाँ स्टार्ट होती है, तो एफिड्स वगैरह का अटैक हो ही जाता है। तो आप अपने गार्डन में नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे करते रहें। आप चाहे तो अभी लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह भी अभी डाल सकते हैं, क्योंकि 1 महीने से ऊपर हो गए होंगे प्लांट्स सबको रिपोर्टिंग किए हुए। तो पहले गुड़ाई कर लें, और उसके बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र अभी डाल सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डाल सकते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि पहले से कितना बेहतर लग रहा हो। तो ये सब काम करने ज़रूरी होते हैं, आप भी ये सब काम कर लिया करें। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।